शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा के +2 एमएल अकेडमी स्कूल लेडियस राय में गुरुवार को। वहीं आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन सहित अन्य कई पदाधिकारी के साथ साथ स्कूल की सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राओं की उपस्थिति बनी रही। शिक्षा संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं से प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने सीधे बातचीत की। उन्होंने सभी छात्राओं से जाना कि इन्हें पढ़ लिख कर आगे क्या कुछ बनना चाह रहे हैं। वहीं ज्यादातर छात्र छात्राओं ने डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की, तो कई छात्र ने आईपीएस अधिकारी बनने की ख्वाहिश जाहिर की। वहीं मनीष कुमार ने अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजना की बातों को बताया और छात्राओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं शिक्षा संवाद कार्यक्रम में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने भी बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा दरभंगा प्रमंडल के माननीय आयुक्त श्री मनीष सर का, यहाँ उपस्थित मंच पर से ज्यादा जो आज इस प्रांगण में कक्षा 9 और 10 +2 के छात्र एवं अभिभावक उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। संवाद के माध्यम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो है ही, परंतु इससे भी आवश्यक है कि शिक्षक और छात्र के बीच संवाद स्थापित हो, छात्र और प्रधानाचार्य के बीच संवाद स्थापित हो और प्रशासनिक तंत्र में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब के बीच संवाद स्थापित हो। हम आपके अनुभव को जान सकें, कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे सकें, ताकि हमारे यहाँ का कोई भी बच्चा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना से वंचित नहीं रह जाए। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप शिक्षा की अगर बात करें तो भारतवर्ष में शिक्षा और शिक्षकों की परंपरा बहुत पुरानी रही है और मिथिला क्षेत्र का एक विशेष इतिहास रहा। मिथिला क्षेत्र बल और शक्ति के लिए नहीं जाना जाता रहा है, आक्रमण के लिए और युद्ध के लिए नहीं जाना जाता रहा है, परंतु अपने ज्ञान और विज्ञान से पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने के लिए जाना जाता रहा है। भारतवर्ष में ज्ञान और गुरु की परंपरा बहुत पुरानी है। जब संपूर्ण विश्व अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था, उस समय भी ज्ञान का संदेश फैलाने का काम भारतवर्ष के गुरु किया करते थे। अगर नाम आप लेना चाहेंगे तो महर्षि वाल्मीकि से लेकर याज्ञवल्क्य तक, राजा जनक से लेकर महर्षि वशिष्ठ तक, संदीपन मुनि तक हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक शिष्य पैदा किए, जिन्होंने इतिहास पे अपनी अमिट छाप छोड़ी है और हजारों साल बाद भी आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। का जो महत्व है, मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए, उसके अस्तित्व के लिए सबसे महत्व लेकर के 22 जनवरी तक शिक्षा संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को के अनुपात में शिक्षकों को सही ढंग से उसकी संख्या हो, ताकि अच्छे ढंग से शिक्षा व्यवस्था का संचालन हो सके। इसके लिए सरकार ने अभियान के तौर पे और रिकॉर्ड समय में बीपीएससी के माध्यम से कई शिक्षकों की नियुक्ति की है। टीआरई 1 और टीआरई 2 के रूप के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि कई सारे प्रतिभाशाली शिक्षक हम लोगों के विद्यालय में योगदान दिए हैं। पहले उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 9 और 10 में जहां पर 2160 शिक्षक होते थे, वहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 में कुल मिलाकर के 4451 नए नवनियुक्त शिक्षक दरभंगा जिले को प्राप्त हुए हैं। पहले जो हमारा अनुपात होता था 64.5:1 था, यानी 64 छात्र पे लगभग एक शिक्षक थे। अब वो घट करके 22 छात्र पे एक शिक्षक हो गए हैं उच्च और उच्चतर विद्यालय में। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण काम हुआ है। प्री फैब स्ट्रक्चर का दरभंगा में 229 यहाँ पे वर्ग कक्ष का निर्माण हुआ है अतिरिक्त रूप से। चूंकि इतने सारे सकारात्मक बदलाव से प्रतिफल ये हुआ, उसका परिणाम ये निकला कि हमारे यहाँ छात्रों की उपस्थिति बढ़ गई। पहले जो 50-55 के आसपास था, अब वो 65 से 70% विद्यालय में विद्यार्थी हमारे
आने लगे हैं। ये एक सुखद संदेश है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। यहाँ के शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार में बदलाव आएगा, के बारे में उनकी धारणा बदलेगी और वो सब लोग समझेंगे। अभी चलिए संवाद में हम लोग कुछ आप लोग से भी सुन लेते हैं। भाई वो हरे कलर वाला बताओ तो तुमको माइक दीजिए, कुछ भी बोलो जो तुमको बनना है। हाँ बताओ। ठीक है, माइक उनको भी दे दीजिए या बताओ, क्लास बताओ। स्कूल तो हम लोग जानते हैं। मोहम्मद आयुष। तो मोहम्मद आयुष क्या बनना चाहते हैं बताइए। मीडिया है अभी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। डॉक्टर बनना। हाँ डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से आई? पापा मम्मी है, कोई चाचा है, या कोई गांव में है, या स्कूल का ML अकेडमी का कोई बना है डॉक्टर, या किसी बढ़िया डॉक्टर के बारे में किसी फिल्म में किसी को डॉक्टर, हीरो को डॉक्टर का रोल करते हुए देखा है? कहीं से प्रेरणा आई होगी। चलो तुम्हें स्वतः प्रेरणा आई है। तो हम लोग मोहम्मद आयुष। हाँ आरिफ। आरिफ का मतलब क्या होता है? अरब, वेरी लकी क्या होता है? अरबियन भाषा का है ना। चलो अपने पापा से पूछना, ये आपके अभिभावक क्या है। तो हम लोग कामना करें कि भाई ML अकेडमी का द बेस्ट डॉक्टर, जो दुनिया के बेस्ट जो होते हैं, जो सबसे बढ़िया डॉक्टर होता है, वो हार्ट का इलाज करता है या ब्रेन का सर्जरी करता है। तो मैं चाहूंगा कि ये हार्ट या ब्रेन के बेस्ट वर्ल्ड के डॉक्टर बने। यहाँ से लेके जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल तक इनकी मतलब इनका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो और लोग बोले ये मिथिला का बच्चा है। ठीक है, थैंक यू आरिफ, मोहम्मद आरिफ। चलिए आप ये किस क्लास में, क्लास बताइए, नाम बताइए और क्या बनना चाहती है? 11th, नाम बताइए। हाँ सवा पन्नी परवीन। क्या बनना चाहती है 11th में? आप आर्ट्स में या साइंस? साइंस में। क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। मतलब वो तो मैथ्स लिया है या PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी? बायोलॉजी। तो आप भी डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? चलिए ठीक है, आपकी अपनी प्रेरणा है। वो मतलब कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। किस चीज की डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ डेंटिस्ट। बहुत बढ़िया। ये लोगों को ये इनका सुंदरता में बिलीव है, चाहती है कि डेंटिस्ट के कार्य के द्वारा लोगों में लोग और अच्छे दिखें और लोगों का मतलब चेहरे से लेके बड़े बड़े जो स्टेम सेल की थेरेपी हो रही है उसमें डेंटिस्ट लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद। आप पीछे में वो कौन ब्लू वाले फोन पे लगे हुए हैं? अरे नहीं छुपा नहीं, कहा कोई गुरुजी कुछ नहीं करेंगे। कोने में दीजिए उनको वहाँ पे। हाँ दांत में बहुत प्रॉब्लम हुआ करता जा सकते। ठीक है, आपके दर्द से आपने उसको पॉजिटिव लिया कि मैं दूसरों का दर्द दूर कराऊंगी। बहुत अच्छी बात। तो हम लोग सभा जी के लिए थाली बजाएं कि ये भविष्य में एक नोबल प्रोफेशन को अपनाना चाहती हैं। ईश्वर अल्लाह ताला जिस भी भगवान को मानती है उनको मतलब बढ़ावा मिले, उनको रास्ता दिखाए। बताओ कोई आपको मतलब पनिश वनिश नहीं करेगा। आप बताइए क्या बनना चाहते हैं? मेरा नाम आकाश कुमार। हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपको भी डॉक्टर बनना है। मतलब आपने बोला कि एवरेज में चलते हैं। चलिए आपको भी शुभकामनाएं हैं। यहाँ से कोई बताए, वो बताए वो ग्रीन। नाम अंजलि कुमारी है। हाँ। आप बताइए क्या किस क्लास में है और क्या बनना चाहती हैं अंजलि? मैं भी 10th क्लास में हूँ। हाँ। मैं IPS बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है इनके लिए। मतलब चलिए मतलब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक IPS ऑफिसर है, आपके SP सिटी है। आप जरूर उनसे मिले, देखें एक दिन की उनका कैसा काम है। उन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाया था और वो मतलब उन्होंने IAS से भी बड़ा IPS को अपना कैरियर चुना। तो भगवान करे कि आपके लिए आपकी भी मतलब जो सपनों की उड़ान है उसमें पंख लग जाए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बताइए अपने बच्चे को आप क्या बनाना चाहती हैं? हाँ। आप कोई काम भी करती है या मतलब गृहिणी है? नहीं, मैं अभी कोई काम नहीं करती। गृहिणी है, ठीक है। और आपकी बच्ची किस क्लास में है? 10th क्लास में। 10th क्लास में है। तो वो अभी आप उसको क्या बनाना चाहती है? क्योंकि आप इतना समय ले रही हैं, आ रही है, बहुत सारे अभिभावक आ रही जो बनना चाहती मैं उसे फिर भी आपकी तो कोई अपेक्षा होगी? नहीं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। आप क्या बनना चाहती थी? मैं
जो आप ठीक लाइब्रेरियन बनना है। चाहती थी। चलिए, आपकी बच्ची लाइब्रेरी ऑफिसर बने और किसी स्कूल की लाइब्रेरी नहीं, पूरी किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियन बने और बाकी जो भी वो चाहे वो मिले। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। आप लोग का साथ मिलेगा तो जरूर बनेगी। तो आपको सरकार से क्या अपेक्षा है? अभी तक सरकार कुछ काम करवा रही है, आपको अब क्या लग रहा है कि आपको अब की बच्ची क्लास 10 में पहुंच गई है? यस सर। तो अब उसको क्या चीज चाहिए? मेरे पास है भगवान के पास उससे सब चीज मिला, साइकिल हुआ, आने जाने का सुविधा, ये सब स्कूल से भी उससे बहुत सपोर्ट मिला है। मैम सर सबका साड़ी का मैम ये सब बहुत सपोर्ट करती हुई उनको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक अंतिम सवाल करेंगे, अब बोलेंगे ये तो बड़े बिहार, दरभंगा या मिथिला में किसी चीज की माइनिंग होती है, किसी चीज की खान है, कोई है? हीरा, सोना, मखाना और खादी। हाँ, मखाना और क्या? मखान और पान ना। चलिए, वो दोनों की तो खेती बढ़िया, उसका मतलब एक तरह का खान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पूरे विश्व में जो क्या कहते हैं 300 साल का, 400 साल का इंटेलिजेंस का जो बोलते हैं बेलकर, अगर उसमें देखा जाएगा तो एक और खान है हमारे यहाँ, हीरा और सोना नहीं है, मिथिला प्रतिभा की खान है। तो जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, अगर उसको थोड़ी मदद मिल जाती है, चाहे सरकार की तरफ से या चाहे अन्य जगह से, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने, डीएम साहब ने, सब लोगों ने आप लोगों को बताया, बहुत सारी योजनाएं चल रही, उसका लाभान्वित करें। मैं यही गुजारिश करूंगा कि अब चूंकि ये बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और ये 11-12 के बाद बहुत सारे बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे यहाँ रहेंगे, तो इनको जो भी सुविधाएं हैं वो इनके स्कूल में ही अवेलेबल करा दें, इनके रजिस्ट्रेशन इत्यादि में, तो इनको और सहूलियत हो जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबकी इन योजनाओं के अलावा भी बिहार में एक नई चीज चल रही है। 23 फरवरी 2024 को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अपने 100वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 23 फरवरी 2025 को इसकी शताब्दी धूमधाम से मनाई जाएगी। एकेडमिक, साहित्य, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम 23 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर पूरे साल चलेंगे। इन सारे कार्यक्रम की रंगारंग शुरुआत इस वर्ष के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों से होगी। यह बातें डॉक्टर के.एन. मिश्रा, प्राचार्य सह अध्यक्ष, स्थापना दिवस एवं एल्युमिनी मीट आयोजन समिति ने न्यू लेक्चर थिएटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान तमाम बातों की जानकारी दी गुरुवार को। वहीं एक्सप्रेस वार्ता में अन्य सदस्यों ने भी अपनी बातों को रखा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूरे होने के संबंध में कई जानकारी दी। स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्राचार्य सह आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर के.एन. मिश्रा, आयोजन सचिव डॉक्टर भरत कुमार, कोषाध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एल्युमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर भरत प्रसाद, स्टूडेंट सेक्शन के इंचार्ज सह गोल्ड मेडल कमेटी के संयोजक डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, साइंटिफिक कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पी.के. लाल, मेडिकल एजुकेशन यूनिट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम कुमारी के अतिरिक्त वरीय सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर ओम प्रकाश, मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूसी झा, शिशु विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहन पासवान और अनेक कई चिकित्सक मौजूद थे। एल्युमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर भारत प्रसाद ने बताया कि दरभंगा की सुधीर राजनीतिज्ञों, समाजसेवियों, जनता, प्रेस और मीडिया द्वारा सही और समर्थक प्रयास से एम्स के सही स्थान के चुनाव के साथ इस महाविद्यालय का अस्तित्व बच पाया। इस चिकित्सा महाविद्यालय से पढ़े चिकित्सक पूरी दुनिया में मानव सेवा कर इसका नाम रोशन कर रहे हैं। स्थापना दिवस एवं एल्युमनाई मीट के एक ऐसा अवसर होता है जिसमें सभी अपने पूर्ववर्ती छात्र के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। वहीं डॉक्टर हरि दामोदर सिंह ने कहा कि लगभग 50 गोल्ड मेडल प्रतिभावान छात्रों को वितरित किए जाएंगे। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की सूची बनाई जा रही, सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक स्मारिका प्रकाशित की जाएगी, जिसमें यहाँ के शिक्षक और छात्रों की रचनाएं सम्मिलित की जाएगी। साथ ही यादगार तस्वीरें भी संकलित की जाएगी। प्रेस वार्ता को डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और डॉक्टर यूसी झा ने भी संबोधित किया। पूरे कार्यक्रम में 2 दर्जन से अधिक प्रेस और मीडिया कर्मी की उपस्थिति बनी रही। अपने ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करेंगे ताकि सब ज्ञान से ज्ञानी हो, अनुभवी हो और हमारे समाज के बच्चे बड़े जिसका हम रोगी का इलाज कर रहे हैं उससे बेहतर उनको बेहतर से बेहतर इलाज दे सकें।
इसीलिए इसमें ज्ञान की परिचर्चा होगी, बहुत सारे विषयों का पर सब लोग बात करेंगे, अपना व्याख्यान देंगे और हम लोग सब लाभान्वित होंगे। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आनंद और अनुभूति के अतिरिक्त या ज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्सव है। हम लोग सब खुशी खुशी मनाएंगे, खुशी खुशी ज्ञान ग्रहण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टीचर रिटायर्ड करने वाले टीचर दोनों हमको कह रहे हैं, जो वो भी आगे रिटायर्ड करेंगे। आप सभी रिटायर्ड टीचर जिन्होंने कॉलेज के लिए इतना योगदान किया है, उनका दिल से स्वागत करेंगे, शब्द से स्वागत करेंगे। हो सकता है कि वस्तु या तुच्छ चीजों में कमी हो जाए, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन दिल की गहराइयों में कोई कमी नहीं रहेगी। आपका भरे दिल से हम लोग अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। दरभंगा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। 4 महीने के बाद कब्रिस्तान में एक दफन किए गए लाश को जेसीबी द्वारा उसकी कब्र खोदकर निकाली गई। मृतिका के भाई ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार बिहार के दरभंगा जिले के बड़गांव ओपी थाना क्षेत्र के आहिसडी गांव में न्यायालय के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट की तैनाती में जेसीबी से खुदाई के बाद कब्रिस्तान में कब्र खोदकर एक शव को 4 महीने बाद निकाला गया है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी। दरअसल मृतिका के भाई ने बड़गांव ओपी थाना में आवेदन देकर जहर खिलाकर हत्या कर देने की प्राथमिकी दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसे देखते हुए न्यायालय के आदेश के बाद कब्र से शव को निकाला गया है। दरअसल सितंबर 2023 में रोजी परवीन की मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने मायके वाले को बिना सूचना दिए उसे दफना दिया था। इसके बाद दूसरे राज्य में रह रहे उसके भाई को इस बात की जानकारी मिली तो उसने हत्या का मामला थाने में दर्ज कराया था। आवेदन के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मृतिका के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं मृतिका के भाई ने लिखित शिकायत में उसके पति के अलावा 5 अन्य लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने कबूल किया कि जहर दिया गया था, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए कब्र से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। यह आदेश पर सीओ को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। वहीं बुधवार को बड़गांव ओपी पुलिस की मौजूदगी में कब्र को जेसीबी से खोदकर शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद मौजूद मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया। इस बात पर बड़गांव ओपी प्रभारी कल्पना कुमारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर शव को कब्र से बाहर निकाला गया है। सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे डीएमसीएच भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। महीना पूर्व उसका देहांत हो गया था, जिसके कारण उसमें आशंका उसका भाई जाहिर किया कि उसको मार दिया गया है जहर खिला के। अब उसका पोस्टमार्टम पुष्टि होगा। न्यायालय का आदेश हुआ, आज उखाड़ा गया, लाश ले गया है। अच्छा, क्या नाम था लड़की का? रोजी परवीन नाम था। क्या मतलब उनके भाई के द्वारा आवेदन दिया गया था, क्या कुछ कहा गया था? उनके भाई के द्वारा दिया गया था कि इस तरह का मामला है, उस टाइम में पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था किसी कारण, बस शंका में था। फिर लड़का का बयान वीडियो आया कि जहर खिला के मार दिए हम लोग, तो इसी आधार पे आज पोस्टमार्टम होने गया है। न्यायालय का आदेश आया है। उसी आदेश में कब्र खोद के जी, उसी आदेश में फिर कब्र खोद के वहाँ से लाश ले गया है। मजिस्ट्रेट बहाली हुआ था, इसी तरह ले गया था। रात्रि गश्ती के दौरान दरभंगा पुलिस ने मोस्ट वांटेड अभिषेक सहित 6 बदमाशों को हथियार व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरभंगा जिले के केवटी थाना की पुलिस ने गश्ती दल से संदिग्ध अवस्था में घूम रहे आधे दर्जन जिला के बदमाशों को दरभंगा हवाई अड्डा के पास मेघा गांव के बाहर से पकड़ने में सफल रही, जिसके बाद बुधवार के सारे दिन बदमाशों से पूछताछ चलती रही ताकि पुलिस को पता चल सके कि आखिर इस ठंड की रात में ये सभी बदमाश वहां पर कर क्या रहे थे। वहीं देर शाम सदर एसडीपीओ अमित कुमार केवटी थाना पहुंचे और बदमाशों से पूछताछ की। वहीं पूछताछ के बाद सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि पकड़े गए सभी बदमाशों में से एक काकड़ घाटी निवासी गणेश यादव का पुत्र अभिषेक कुमार यादव दरभंगा जिला के टॉप 20 बदमाशों में से एक है। दरभंगा पुलिस को इसकी लंबी अरसों से तलाश थी। अभिषेक कुमार यादव पर इनाम भी घोषित है। यह संयोग है कि गश्ती के दौरान वह पकड़ा गया। वहीं उन्होंने कहा कि पकड़े गए अन्य बदमाशों में बसैला का निवासी आशु कुमार, संजय कुमार, अमरजीत कुमार, गौसा घाट निवासी सोनू कुमार, भवानीपुर निवासी रामनाथ यादव सभी सदर थाना क्षेत्र के हैं।
वहीं सीडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि सभी बदमाश 2 कार पर सवार थे। बदमाशों के पास से बरामद उजले रंग की WB 2Y9644 और लाल रंग की DL 1CM4193 2 कार के संग एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि कल देर रात की गश्ती दल में थानाध्यक्ष रानी कुमारी स्वयं अगुवाई कर रही थी। दिन भर की पूछताछ में थानाध्यक्ष रानी कुमारी, अमृता कुमारी आदि लगे हुए थे। कल देर रात लगभग 3:30 बजे सूचना संकलन के आधार पर जो गश्ती की टीम थी केवटी थाना की, थानाध्यक्ष केवटी के नेतृत्व में उन्होंने 2 व्हीकल्स को इंटरसेप्ट किया। 2 4 पहिया वाहन थे, एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट और एक वैगन आर। कुछ सूचना थी जिसके आधार पर उन गाड़ियों को इंटरसेप्ट किया गया। वो भागने का उन्होंने प्रयास किया, चेज करके उन्हें पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसमें 6 लोग थे। लोगों से पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर उनके पास आर्म्स बरामद हुए, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। विशेष पूछताछ के बाद और थानों से सूचना संकलन के बाद पता चला कि इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। कुछ लूट की घटनाएं, शराब की घटनाएं पहले भी कारित कर चुके हैं। विशेष उनसे पूछताछ की जा रही है। कांड को सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज कराया गया है। सर, अभी पूछताछ के क्रम में कुछ पता चल रहा है, कोई घटना कारित करने जा रहे थे, ऐसा कुछ भी? अभी पूछताछ चल रही है, ऐसा स्पष्ट इनके द्वारा नहीं बताया गया है। किसी बारात से आने की बात कह रहे हैं जो संदेहास्पद है। विशेष पूछताछ की जा रही है। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत प्रेमजीवर पंचायत के पुड़खोपट्टी ग्राम के हनुमान मंदिर पर आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल होकर श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के आगमन को भव्य बनाने को लेकर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता के इस महाअभियान को चलाया जाएगा। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, यह भी ईश्वरीय कार्य है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि सभी तीर्थ स्थल, मंदिर एवं पूजा स्थल को और अधिक स्वच्छ बनाते हुए 22 जनवरी की तिथि को उत्सव के रूप में मनाने के लिए पूरी तत्परता के साथ पार्टी कार्यकर्ता व आम लोग स्वच्छता महाअभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि सभी देव स्थलों को अत्यधिक सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि श्री राम भक्तों के बलिदान व लगभग 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। वहीं उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आगामी 22 जनवरी को सभी लोग अपने घरों व गांवों के मंदिरों में दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे और श्री राम ज्योति जलाएंगे। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता, विधानसभा संयोजक कृष्ण भगवान झा, मंडल अध्यक्ष अशेश्वर पासवान, अभियान के मंडल प्रभारी प्रेम कुमार मिश्र, रिंकू, पारसनाथ चौधरी, संजीव गुप्ता, अंकित कुमार झा, आशुतोष झा, बूथ अध्यक्ष ललित महासेठ, भोला शाह सहित कई पार्टी कार्यकर्ता व आम लोग मौजूद रहे।